हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। सीईटी से जुड़ी आज कई अपडेट आई है। यदि आप जानना चाहते हैं क्या क्या अपडेट आई है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। यहाँ पे रिजल्ट रिवाइज के बारे में भी लिखा हुआ है। यहाँ पर सीईटी पॉलिसी में सुधार के बारे में भी लिखा हुआ है। यहाँ पर आपका एक और बात बताई गई है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। हाँ जी, जो 4 गुणा का फार्मूला है, भाई 4 गुणा कैसे बुलाए जाएंगे, एक फार्मूला भी यहाँ पे जिक्र किया गया है कि हम इस तरीके से बुलाने वाले हैं एग्जाम में। और यदि हम ये पैटर्न अपना रहे हैं तो यहाँ पर 4 गुणा की बजाय 6 गुणा भी कैंडिडेट हो सकते हैं, 7 गुणा कैंडिडेट भी हो सकते हैं। तो वो फार्मूला क्या है और क्या अपडेट आई है, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नॉलेज टीवी देसी ताऊ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर इन्फॉर्मेशन सही समय पर मिलती रहे। केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर आपके लिए सीईटी मेंस के बैच उपलब्ध है, सीईटी ग्रुप डी का बैच उपलब्ध है। यदि मैं मेंस की बात करूं तो कॉमर्स के लिए बैच उपलब्ध है, थ्योरी का अलग है, एमसीक्यू का अलग है, एएलएम का अलग है, एएलएम का बैच भी उपलब्ध है, फायरमैन का बैच भी उपलब्ध है, 56-57 नंबर के लिए भी बैच उपलब्ध है, केवल एडवांस कंटेंट के लिए बैच उपलब्ध है। और ग्रुप डी का तो नया बैच अभी 15 मई से स्टार्ट हुआ था, तो वो बैच भी अपना चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई जानकारी लेनी है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या आप डायरेक्ट जो केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और वहां पर डेमो दे रखे हैं। डेमो देखिए, डेमो तो देख ही सकते हैं ना, डेमो देखने का चार्ज है नहीं, पैसे नहीं लगते। आपको अच्छा लगे आप तो ले लीजिए। अब एक एक करके हम जो खबरें हैं सीईटी की वो देख लेते हैं। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहले फार्मूला वाली बात देख लेते हैं, क्या क्या लिखा है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी पदों की लिखित परीक्षा में बुलाएगा 4 गुणा से ज्यादा उम्मीदवार। जो रिजल्ट निकलेगा वो 4 गुणा से ज्यादा कैंडिडेट होंगे फॉर्मूले के तहत। एक ग्रुप में उम्मीदवारों को एक गिना जाएगा भले वह सभी पदों के लिए पात्र हो। इस तरह 4 गुणा से ज्यादा उम्मीदवारों को मौका मिलेगा मेंस की परीक्षा में बैठने के लिए। ठीक है। पीएमटी का शेड्यूल जल्द जारी होगा, टीजीटी की डीवी 5 जुलाई से। पुलिस भर्ती में जो ओवर एज हो चुके हैं उनको छूट नहीं मिलेगी। अगले सप्ताह से ग्रुप अनुसार शॉर्ट लिस्ट आएगी, अगस्त के शुरू में होगी परीक्षा। तो अगस्त के शुरू में परीक्षा संभव है और मैंने आपको बताया था कि जुलाई में कम चांस लग रहे हैं, कहीं ना कहीं अगस्त में जाके ही पेपर स्टार्ट होंगे। अगस्त के स्टार्ट में कह रहे हैं तो आप समझ सकते हैं इनका अगस्त कब से स्टार्ट होता है। इन्होंने यहाँ पे क्या जिक्र किया है देखिए, फार्मूले के अनुसार मैं थोड़ा सा उसके बाद अगली चीजों पे चलूंगा। जैसे आपका कोई ग्रुप नंबर 5 है, एग्जाम्पल ले रहा हूं, ग्रुप नंबर 5 है, इसके अंदर हम मान लेते हैं क्लर्क की वैकेंसी है, इसके अंदर हम मान लेते हैं जेएसओ की वैकेंसी है। इस तरीके से इसमें कितने प्रकार की वैकेंसी है, एक तो इनको भी कैटेगरी बोला गया है, कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2। ठीक है, इस ग्रुप के अंदर ये वैकेंसी है, इस ग्रुप के अंदर ये वैकेंसी है। अब यहां पे हम मान लेते हैं इसकी टोटल वैकेंसी 10 है, इसकी टोटल वैकेंसी 20 है। ठीक है, अब हो सकता है मेरा नाम इसके 4 गुणा में आ जाए। मैं जब जब सरकार या एचएसएससी क्लर्क भर्ती के लिए 10 पोस्ट के लिए 4 गुणा को बुलाएगी, 10 चौके 40 बच्चों को छाटेगी जिसने क्लर्क के लिए फॉर्म अप्लाई कर रखा है और जिसके नंबर ज्यादा होंगे, तो वहां पर मेरा नाम आ गया, वहां पर मेरा नाम आ गया। अब इसी ग्रुप के अंदर जेएसओ की वैकेंसी भी है और यहाँ पे वैकेंसी 20 है। जब जेएसओ की 4 गुणा को काउंट किया जाएगा, जब मेरा 10 पोस्ट वाली में नाम आ रहा है तो मैंने अप्लाई कर रखा होगा तो मेरा 20 वाली में भी 100% आएगा, मेरा इसके अंदर भी आ गया 4 गुणा में नाम।
4 गुना में नाम इसके अंदर भी आ गया, इसके अंदर भी आ गया। अब सरकार क्या करेगी, यहां पर मुझे एक यहां पर एक यहां पर, टोटल तो कितने हो गए, 2 कैंडिडेट हो गए, मेरा इसमें भी नाम आ गया, मेरा इसमें भी नाम आ गया। हम कैंडिडेट यहां पे कितने हुए, 2 हुए, 2 जगह मेरा नाम आ गया। लेकिन यहां पर सरकार क्या कह रही है, एचएसएससी क्या कह रही है कि यहां पर हम आपको एक ही काउंट करेंगे। एग्जाम आप दोनों के लिए दे रहे हो, जब इस ग्रुप का एग्जाम दे रहे हो ना, तो आप इन दोनों पोस्ट के लिए एग्जाम दे रहे हो, यदि आप इन दोनों पोस्ट की 4 गुना में आ रहे हो तो। समझ गए बात, क्लियर है बात। यहां पर एक ही काउंट किया जाएगा। अब इस एक की जगह पे, जैसे 2 थे ये, एक काउंट किया, एक सीट यहां पे फिर बच गई। मैं एग्जाम 2 जगह दे रहा हूं ग्रुप की दोनों पोस्ट के लिए, लेकिन यहां पर मैं एक ही हूं। यहां पर एक सीट जो बच गई, एक उम्मीदवार और बच गया, वो मेरे से नीचे और उसका नाम और आ जाएगा। मेरे से नीचे और बच्चा है ना, उसका नाम आ जाएगा। यहां पर मेरी काउंटिंग एक ही होगी, यहां पर 2 काउंटिंग नहीं होगी। हेड कितने होंगे, हेड तो एक ही है यहां पे, ठीक है। तो इस तरीके से 4 गुना का जो फार्मूला है वो बनाया जा रहा है। ऐसा कहना है सरकार का कि हम इस तरीके से काम करेंगे, इससे ज्यादा लोग बुलाए जाएंगे। यदि मुझे यहां पे भी काउंट करते और मुझे यहां पे भी काउंट करते तो मैं 2 काउंट हो जाता और किसी एक और बच्चे का यहां पे नाम नहीं आता, ठीक है। तो 4 गुना का फार्मूला इस तरीके से अपनाया जा रहा है। 4 गुना के फार्मूला की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर। नेक्स्ट क्या कुछ कहा है देखिए, 1 मिनट। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग रिवाइज करेगा लगभग 13,000 उम्मीदवारों का सीईटी का रिजल्ट। मैंने टेलीग्राम ग्रुप में एक अपडेट डाली थी कि जिसके पास प्रूफ हो, मैंने आधी बात आपको बता रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि वो बात मैंने ग्रुप में लिखी थी। भाई जिसने नंबर लिए थे सीईटी परी के फॉर्म में, बाद में उसे पता चला कि गलत ले रखे हैं, सरकार ने मौका दे दिया कि आप हटाना चाहे तो हटा सकते हैं, आपने हटा दिए, लेकिन जब डिटेल रिजल्ट आया तो आपके नंबर वो जुड़े हुए थे। इस कंडीशन में यदि आपके पास प्रूफ है, आपने सारी चीजें करी थी, तो आप मेरे पास भेज दिए, क्योंकि मेरी चेयरमैन साहब से बात हुई थी तो उनको वो चीज मैंने फॉरवर्ड करनी थी ताकि इस बड़ी समस्या का समाधान हो सके। तो शायद चीजें कहीं ना कहीं रिलेट करेंगी। देखो जब आप 10 लोग वहां पर डिटेल भेजते हो तो एक बार तो विचार आएगा ना कि 10 बच्चों ने भेज रखी है चीजें, तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो 13,000 उम्मीदवार का रिजल्ट रिवाइज करेगा। और दैनिक सवेरा की ही बात है, ईएसएम ईडब्ल्यूएस फादरलेस विधवा बीसीए बीसीबी कैटेगरी ठीक होगी, अनुभव के अंक कटेंगे। फादरलेस के 2812 उम्मीदवारों ने अंक छोड़े मगर रिजल्ट में जुड़े रहे। हाँ जी, ये देखिए फादरलेस के अंक छोड़े थे लेकिन हटे नहीं, अब इनके अंक हटा दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि विधवा कैटेगरी में 7 उम्मीदवार हैं जिन्होंने अंक छोड़े थे मगर ये अंक जुड़े रहे। अब डाटा अपडेट हो गया है और ये अंक हटने के बाद रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो इनका एक बार जो रिजल्ट है वो दोबारा से आएगा। 180 ने ईएसएम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी दोनों भरी हुई है अध्यक्ष। यहाँ पे एक बात गलत बता रहे हैं जी, 3218 एक्सर्विसमैन में से कुछ का डाटा अपडेट नहीं हुआ था अध्यक्ष, तो ईएसएम वाले भी इनके नजर में तो है। अनुभव के 11,205 बच्चों ने उम्मीदवारों ने अंक क्लेम किए हैं। अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने अनुभव के 11,000 उम्मीदवारों ने अंक क्लेम किए हैं। इनमें से काफी उम्मीदवारों के अनुभव में गड़बड़ी मिली है, इनकी स्क्रीनिंग चल रही है। इनमें से 3605 ऐसे उम्मीदवार है जिनका अनुभव ग्रुप डी पद का है, इसलिए वे ग्रुप सी पद के लिए पात्र नहीं है, इनके अंक कट जाएंगे। तो जिन्होंने ग्रुप डी का एक्सपीरियंस लेटर लगा रखा है वो काउंट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा स्क्रीनिंग में मिला है कि लगभग 50% उम्मीदवारों का अनुभव प्रमाण पत्र प्राइवेट संस्थाओं का है, जबकि हरियाणा सरकार या प्रदेश सरकार के संस्थानों का होना चाहिए। जो प्राइवेट का एक्सपीरियंस लगा रखा है वो भी काउंट नहीं किया जाएगा, इसलिए स्क्रीनिंग के बाद उनके ये अंक कट जाएंगे।
अनुमान है कि 11,205 में से लगभग 7500 उम्मीदवारों के अनुभव के अंक कट जाएंगे। अनुभव के लगभग 3600 उम्मीदवारों को ही अंक मिल पाएंगे। इस तरह लगभग 13,000 उम्मीदवारों का सीईटी स्कोर संशोधित होगा। तो यहाँ पे रिजल्ट है वो मॉडिफाई किया जाएगा इन बच्चों का। यहां पर देखिए, सामाजिक आर्थिक मानदंड के गलत अंक वापस करने का मौका मिलेगा। दैनिक सवेरा ने पूछा कि जिन्होंने सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक गलत तरीके से ले लिए हैं या उनके कटे नहीं है तो क्या उन्हें वापस करने का मौका दिया जाएगा? जिन्होंने क्लेम नहीं किया क्या उन्हें क्लेम करने का मौका मिलेगा? अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने लगभग 13,000 उम्मीदवार का रिजल्ट रिवाइज जारी करने के बाद जब ग्रुपवार सूची जारी की जाएगी तब भी उम्मीदवारों को सामाजिक आर्थिक मानदंड के गलत अंक वापस करने का मौका दिया जाएगा, मगर उन्हें क्लेम करने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। जिन्होंने क्लेम नहीं किया था वे नहीं कर पाएंगे क्लेम, लेकिन हटा पाएंगे आप। नंबर जिनके गल जुड़े हुए हैं हटा पाएंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थी अपडेट आपकी, ठीक है। फार्मूला आप समझ गए और जो चीजें हैं वो भी आपने समझ ली होगी। आपकी क्या राय है इस फार्मूले के बारे में? क्या इसमें गड़बड़ियां हैं, क्या इसमें सही है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस बेहतरीन वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।